तो इस बार मेरा सफ़र शुरू हुआ औरंगाबाद के महाराष्ट्र से हज़ारों किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह की तरफ जहां सदियों से लोग अपनी दुआओं के साथ आते हैं और लौटते वक्त सिर्फ यादें ही नहीं बल्कि सुकून भी अपने साथ ले जाते हैं। जब ट्रेन धीरे धीरे दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी, खिड़की के बाहर बदलते हुए नज़ारे देखते देखते मेरे जहन में बस एक ही नाम बार बार आ रहा था, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। एक ऐसे बुजुर्ग जिनके दर पर न कभी मजहब देखा गया, न अमीर गरीब, सिर्फ इंसान देखा गया। और इसी एहसास को महसूस करने मैं पहुंच गया दिल्ली, एक ऐसा शहर जहां हर गली, हर दीवार, हर इमारत अपने अंदर एक कहानी छुपाए बैठी है। और उन्हीं कहानियों में से सबसे खूबसूरत कहानी हजरत निजामुद्दीन औलिया की है। जैसे ही मैं दरगाह की गलियों में घुसा, सब कुछ बदल सा गया। तंग गलियां, इत्र की खुशबू, फूलों की दुकान और हल्की हल्की कव्वाली की आवाज़ आ रही थी। और हज़ारों लोग जो सिर्फ एक उम्मीद लेकर आए थे। उस टाइम लगा जिसे वक्त रुक सा गया हो। सारी खुदाई दे दी मोहम्मद के हाथ में, से भाई वो शान करीमी, बराबर दोनों आलम के वाली। अब उसकी किस्मत का चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारे मदीना, किस्मत का चमका मोहम्मद, उसकी किस्मत का चमका सितारा। हजरत निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1238 के आसपास बदाऊन में हुआ था। वो चिश्ती सिलसिले के सबसे अजीम सूफी संतों में गिने जाते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मोहब्बत, इंसानियत और खिदमत खल्क का पैगाम दिया। उनका मानना था, अगर तुम अपने रब तक पहुंचना चाहते हो तो पहले उसके बंदों से मोहब्बत करना सीखो। इसी वजह से उनके दरवाजे हर इंसान के लिए हमेशा खुले रहे, चाहे वो इंसान किसी भी मजहब और जात का हो। आज जिस मकाम पर उनकी दरगाह मौजूद है, वहाँ रोज हजारों लोग आते हैं, कोई दुआ मांगने, कोई शुक्रिया अदा करने और कोई बस सुकून की तलाश में। यहाँ की सफेद संगे मरमर की दीवारें, पुरानी नक्काशी और रोशनियों का नूर, हर चीज एक अलग ही एहसास देती है। और अगर निजामुद्दीन दरगाह की बात हो और कव्वाली का जिक्र ना आए तो कहानी अधूरी रह जाती है। हर जुमेरात की शाम यहाँ पर कव्वाली गूंजती है। सिर्फ सुर नहीं, कव्वाली में बोला गया हर अल्फाज दिल को छू जाता है। और इस दरगाह के बिल्कुल पास ही में हजरत आमिर खुसरो का मकबरा भी है। वो हजरत निजामुद्दीन औलिया के सबसे अजीज शागिर्द थे, मशहूर शायर और संगीतकार और हिंदुस्तानी कव्वाली के बुनियादी चेहरों में से एक।
कहते हैं गुरु और शिष्य का रिश्ता इतना गहरा था कि हजरत आमिर खुसरो ने अपनी जिंदगी का हर लम्हा अपने पीर के नाम कर दिया। शाम ढल रही थी। मैं दरगाह से बाहर निकल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था यहाँ कुछ छोड़कर जा रहा हूँ और कुछ कीमती अपने साथ लेकर। ये सफ़र सिर्फ औरंगाबाद से दिल्ली तक का नहीं था। ये सफ़र था एक इतिहास को महसूस करने का, एक रूहानी जगह को समझने का और शायद खुद के अंदर की खामोशी को सुनने का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे कमेंट में बताना कि नेक्स्ट रूहानी जगह आप कौन सी घूमना चाहते हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।